यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी लाइव एक्सपीरियंस के बारे में भाई बात करेंगे कि अंदर सेंटर पे मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या कराया गया था, कैसे कैसे हुआ था। ठीक है भाई। तो राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री रैंक पर। तो 20 अगस्त को भाई मेरा डीबीपीएसटी था कौसाम्बी में। ठीक है, कौसाम्बी पुलिस लाइन में मेरा डीबीपीएसटी था जो क्लियर हो चुका है। अब इस पर आगे बात करेंगे क्या क्या हुआ था। तो भाई एंट्री से एग्जिट तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट तक आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले भाई समय से रिपोर्टिंग कर लें। समय से रिपोर्टिंग का मतलब अगर आप वैसे 9 बजे की एंट्री लिखा हुआ है, अगर आप 10 बजे भी जा रहे हो 11 बजे कोई बात नहीं, एंट्री ले रहे थे, लेकिन फिर भी भाई आपको 8:30 तक हर हाल में पहुंच जाना और समय से 9 बजे आपको एंट्री ले लेना है ना, क्यों ही लेट करना। ठीक। इसके बाद बायोमेट्रिक मैच की बात करें भाई, आपको एक अलग हॉल में बैठा दिया जाएगा। एक अलग आदमी में बैठाने के बाद आपको ग्रुप बना करके लगभग 10 या 15 लड़के या जैसे भी वहाँ पे अलग अलग सुविधा हो, अलग अलग बैच बन रहे हो, 15-15 लड़के करके आपको एक अलग रूम में जहाँ पर मेजरमेंट होता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, वहाँ पर आपको ले जाएंगे। वहाँ पर आपको बायोमेट्रिक होती है और फिंगर ने यानी थंब नहीं लगवा रहे हैं, ये आई वाला जो सिस्टम होता है ना, आंखों से मैच कर रहे हैं। ठीक है, आंखों से इस तरीके से फोटो लेते हैं और मैच करते हैं। ठीक। और चेस्ट नंबर वाला फोकट अभी कुछ नहीं है भाई, चेस्ट नंबर और टोकन ये सब नहीं मिल रहा है। ये सब आपको आगे यानी पीईटी में देखने को मिलेगा। अब भाई बात करें स्टेप 2 यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और हाँ, एक बात और भाई, अगर आप बाई चांस मान लेते कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं या आपके पास फ़ोटो भूल गए, तो वहाँ पर भाई बहुत अच्छा स्टाफ है और मौका मिल रहा है, यानी आप तुरंत अपने, लेकिन आपको बताना पड़ेगा वरिष्ठ अधिकारी यानी जो उस समय वहाँ पर आपके सामने बड़ा हो। जैसे मान लेते हैं एसआई लेवल का कोई बंदा बड़ा बैठा है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, बताइए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हम भूल गए। तो वो आपको मतलब थोड़ी देर के लिए इजाज़त दे देंगे बाहर जाने की, आप बनवा करके फ़ोटो दोबारा आ सकते हो। ठीक। तो सबसे पहले भाई आपको बता दें कि जैसे गेट पे एंट्री की थी, एंट्री गेट पे करते ही वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चेक हुआ था, एडमिट कार्ड चेक हुआ था और साइन कराए गए थे। इसके बाद वहाँ अंदर भेज दिया गया था, वहाँ भी एक लिस्ट थी, उस लिस्ट में भी साइन हो रहे थे अपने रोल नंबर के आगे। साइन करने के बाद ग्रुप बन गए थे, बैठ गए थे। इसके बाद पंदा पंदा कर करके वहाँ अलग रूम में एक हॉल में भेजे जा रहे थे जहाँ डीवीपीएसटी और मतलब डीवीपीएसटी हो रहा था। अब बात करेंगे भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई, मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है और आप 2-2 कॉपी सबकी ले जाइए, लेकिन केवल एक एक कॉपी वहाँ पर जमा होगी, वो भी सौ प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड। आप नीचे बाएं या दाएं कोने पे या बीच में कहीं भी जहाँ जगह हो वहाँ आप अपने खुद के हस्ताक्षर कर लेना। और हस्ताक्षर भाई वही करना जो आपने एप्लीकेशन में अपने कर रखे थे, यानी जो फॉर्म फिल किया था उसमें कर रखे थे। ठीक है, चेंज मत करना बार बार, और एक ही हस्ताक्षर सब जगह रखना। और भाई इसके बाद डीवी टेबल यानी जो टेबल लगी होंगी वहीं पे आपको डीवी चेक होगी। और इसमें आपको जो जो मेन कागज़ है ना, वो आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एक आधार कार्ड इसी सीरियल में भी रखना है। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लगाना है। ठीक है, आधार कार्ड लगा, उन्होंने सीरियल बताया था, हमने इस तरीके से लगाया था इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आधार कार्ड, इसके बाद आपको हाई स्कूल का लगाना है, हाई स्कूल के बाद आपको इंटर का लगाना है, इंटर के बाद आपको लगाना है निवास प्रमाण पत्र। ठीक, निवास के बाद भाई लगाना है जाति। जिसके पास जाति नहीं है, जाति ना होने वाला जो जनरल ईडब्ल्यूएस का है, तो यहाँ पर लास्ट में आपको ईडब्ल्यूएस लगा देना है। ठीक। अगर आपके नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक या कोई भी प्रॉब्लम हो तो एफिडेविट वो लोग अलाउ कर रहे हैं, आप लोग को एफिडेविट बनवा करके जरूर ले जाना है। इसके बाद भाई आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट हम आपको बता ही दिया है लगभग, कि 10th 12th वाला आपको ले जाना है, और जाति प्रमाण पत्र या जिसके पास ईडब्ल्यूएस है, मूल निवास प्रमाण पत्र, और सारी सारी चीज़ें भाई डेट के अंदर का होना चाहिए, यानी जो क्रूशियल डेट है उसके अंदर का होना चाहिए। ठीक। और पहचान पत्र के लिए भाई आधार कार्ड के साथ साथ आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपके पास लिए जाइएगा। फ़ोटो आपको उसी जो हमने कागज़ बताया जो सेल्फ टेस्टेड वाले एक जो जमा हो रहे हैं उसी के ऊपर 2 फोटो स्टेपलर कर लेते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आप 4 से 5 फोटो लेकर के जाइएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ही लेकर के जाइए, यानी पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपको लेकर के जाइए। अब भाई बात करें डिजिटल डिजिटल माप रहे हैं क्या भाई, तो डिजिटल कहीं कहीं सुनवाई है कि डिजिटल भी माप रहे हैं, लेकिन जो कौसाम्बी में सिस्टम था वो डिजिटल नहीं, मैनुअल तरीके से देख रहे थे। और बहुत अच्छा स्टाफ था। अच्छा स्टाफ का मतलब आप ये समझिए, कल उस दिन 2 लोग फेल हुए थे, दोनों हाइट में फेल थे। और हाइट में फेल का मतलब आप ये समझो कि हाइट इतने बारीकी से अच्छे से, इतना स्टाफ अच्छा था कि वो इतने अच्छे से नाप रहे थे कि बंदे से बोल रहे, उसकी लंबाई आप समझिए 160 से यानी 167 थी, 1 सेंटीमीटर कम था। उससे बोल रहे थे कि तुम पैर हल्का सा ऊपर करके खड़े रहो। ठीक है, और लेकिन हिलो मत, एक बार हमें नाप लेने दो। लेकिन वो बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा था। लास्ट में आप ये समझिए स्टाफ ने हार नहीं मानी थी, वो उन्होंने कम से कम मेरे सामने, मेरे जस्ट आगे वो बंदा था, कम से कम 10 बार नापा होगा, मेरे सामने 10 बार नापा भाई। ठीक है, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो, बाल को अपने हाथों से सीधे कर रहे थे, मतलब एक तरीके से सारा कुछ सब कुछ कर करके वो देख रहे थे।
ठीक। और उन्होंने लास्ट में वो लड़का खुद उसने हार मान ली कि ठीक है अब नहीं हो, मेरी लंबाई नहीं हो पाएगी, और उसने लास्ट में बताया कि हम 60,244 में भी लंबाई से ही बाहर हैं, ठीक है। तो यानी उसको कंफर्म था कि हम लंबाई से बाहर हैं, लेकिन उस आया था, ठीक है, फिर भी। और हाइट चेकिंग बहुत अच्छा हो रहा है, और जिसकी हाइट पॉइंट में कम है तो भाई हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे 1 सेंटीमीटर कम है तो भाई कैसे हो सकता है। अगर मान लेते हैं आपकी हाइट जैसे 168 लेते हैं, अगर 167.8 है तो वो लोग पास कर देंगे लगभग आपको। सीने की बात करें भाई, सीने में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सीना आपका ये समझिए पहले स्टार्टिंग में नीचे लगाते हैं, ठीक है। नीचे लगाने के बाद अगर आपका नीचे फिट नहीं बैठ रहा होता, 79 नहीं आ रहा होता, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब जो इंची टेप होता है जिससे वो नापते हैं सेंटीमीटर में, वो आप ऊपर लगा देते हैं। ऊपर लगाने से वो पूरा कर लेते हैं, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव बहुत ज़रूरी है, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। एक लड़का भाई उस समय था मेरे पीछे था, 2 लड़कों के मेरे पीछे था, हम यानी हम अपना जब आगे का काम करा रहे थे तो वो वहीं पर नपवा रहा था। तो भाई उस टाइम उसका फुलाव नहीं आ रहा था, यानी 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मात्र फुलाव आ रहा था, वो फुला नहीं पा रहा था भाई। 3 सेंटीमीटर से वो ऊपर फुला नहीं पाया, और भाई मेरे सामने उन्होंने 4 बार नापा, लेकिन 3 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं फुला पाया। लेकिन फिर भी वो बंदा पास किया गया था, ठीक है। फिर यानी 79 और 84 निकाल करके उसको पास कर दिया, ठीक। तो यानी स्टाफ बहुत अच्छा है। और लंबाई और सीने का आपको पता ही है कितने क्या लेते हैं, ठीक है भाई। और इसके बाद आप ये समझिए पूरा स्टाफ अच्छा है, और सारा सब कुछ हमने सब आपको बता दिया, काफ़ी सहयोगी है। 95% लोग पास हो रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आप ये समझिए 5 लोग अब्सेंट थे, 5 लोग अब्सेंट थे, 2 लोग पास थे, 2 लोग अनफिट थे। तो अब्सेंट वालों को तो छोड़ ही दो, जब वो आए ही नहीं, केवल 2 लोग अनफिट हुए थे, ठीक। और उसी अगर आपको अपील करना है, लगता है आपको गलत हुआ, तो आप उसी दिन तुरंत, ये नहीं अगले दिन अपील होती, उसी दिन वहीं पे तुरंत आप अपील कर सकते हैं। आपको बड़े अधिकारी के सामने आपको तुरंत नाप के आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और मतलब दोबारा मापने के लिए वो तैयार रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाइट हो या चेस्ट, दोनों चीज़ वो दोबारा नाप सकते हैं। अब भाई आपको क्या करना है क्या नहीं, यानी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। सीना फुलाने की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है, और डॉक्यूमेंट का जो क्रम बताया उसी क्रम में आप वहाँ पर, खैर वो भी बताएंगे, लेकिन आप पहले से रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। शांत और रिलैक्स रहें। और क्या नहीं करना भाई, घबराना नहीं। घबराहट से चेस्ट क्या होता है, कम फूलता है। शायद वो 2-3 सेंटीमीटर जो फूल रहा था उसी कारण हो रहा था उस लड़के का। और कोई भी फर्जी दस्तावेज भाई ना ले जाएं, चालाकी में बिल्कुल ना रहें, ठीक है। सेंटर से मतलब देरी से ना पहुँचे, समय से पहुँचें, ठीक। बाकी एंट्री वो ले लेंगे, लेकिन फिर भी सर आपको बाकी दौड़ का पता है, 4800 मीटर की दौड़ होगी 25 मिनट में, ठीक। तो भाई आपका कोई भी सवाल या डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी पूछना हो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद भाई।